बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एनर्जी की डेफिनेशन बताता हूँ। एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी किसी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। लेट्स सपोज एक वेट हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसका मतलब है हमारे जिस्म में, बॉडी में एनर्जी है। अगर हम एक हैवी वेट नहीं उठा सकते तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में वो काम करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है। अब एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। आज हम मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी जिस्म के अंदर इसकी मोशन या पोजीशन या फिर दोनों की वजह से मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ मैकेनिकल एनर्जी जो है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई बॉडी किसी खास हाइट पे पड़ी हो तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी के हम एग्जांपल लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की एग्जांपल्स हैं वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, अ मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर, etc। आगे हीट एनर्जी। हीट हमेशा जो गर्म बॉडी से मिलती है, हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हॉट बॉडी से। हॉट बॉडी हमेशा हीट क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं। और फ्यूल वगैरह को जलाने से भी हीट एनर्जी मिलती है। फ्यूल फॉर एग्जांपल कोयला, गैस, पेट्रोल वगैरह, ऑयल, इन्हें हम जलाते हैं, इससे हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है और हीट एनर्जी भी मिलती है। हम अपने घरों में जो खाना पकाते हैं उसमें हीट मिलती है। गैस जो है मीथेन गैस होती है, इससे हीट एनर्जी मिलती है और हीट मिलती है। तो और दूसरी एक मैंने बताया है कि हीट हमें हॉट बॉडी से मिलती है। नंबर 2 फ्यूल को जलाने से मिलती है। फ्यूल मसलन कोयला, ऑयल और पेट्रोल, गैस वगैरह को जलाने से हमें हीट मिलती है। और एक जब कोई दो बॉडी मूव कर रही हो तो उन बॉडी को मूव करने के लिए जो फोर्स होती है वहाँ से भी हमें क्या मिलती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेट्स सपोज एक गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी का टायर की एक सरफेस होगी और एक रोड की सरफेस। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी स्टॉप करती है, तो उसमें कौन सी रीज़न होती है? उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप अपना टायर वगैरह को कभी हाथ लगा के देखेंगे वो क्या हुए होंगे? हॉट हुए होंगे। इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से दो बॉडियों की जो मोशन है उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, इससे भी हमारी बॉडी को क्या मिलती है? हीट एनर्जी। और हीट का जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? सन से जो हमें क्या मिलती है? हीट। सन से वैसे लाइट एनर्जी भी आती है। आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आजकल ख़ास तौर पे बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। पहले ज़मानों में गाँव में, देहातों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी होती, लेकिन अब जगह जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी
موجود ہے. کسی بھی جگہ پہ ہم نے الیکٹریکل انرجی لے کے جانی ہو وہ ہم وائر کے تھرو لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے گھروں کے باہر میٹر ہوتا ہے, میٹر میں وائرز آتی ہیں اور وائر سے ہمارے گھروں میں انرجی آتی ہے. ویسے تو یہ مین اسٹیشن ہوتا ہے, مین اسٹیشن سے یہ آتی ہے ہماری گلیوں میں وائر کے تھرو, کھمبوں میں لگی ہوتی ہے, پھر وہ ہمارے گھروں میں آتی ہے. اور الیکٹریکل انرجی ہم بیٹریوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, الیکٹرک جنریٹر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب الیکٹرک جنریٹر آج کل جو ظاہری بات ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ عام ہے. جو ہم اپنے گھروں میں عام طور پر الیکٹرک جنریٹر یوز کرتے ہیں وہ کس سے ہی کرتے ہیں, فیول سے یوز کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں ہم کیا چلاتے ہیں, کیا ڈالتے ہیں, آئل ڈالتے ہیں, پیٹرول ڈالتے ہیں. لیکن جنریٹر جو ہیں وہ ہائیڈرو پاور یعنی کہ واٹر سے بھی چلتے ہیں, تھرمل کوئلہ سے بھی چلتے ہیں, اور نیوکلیر پاور یعنی کہ فیوژن اور فیوژن ری ایکشن سے بھی چلتے ہیں. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو پلیز کمنٹس میں لازمی بتائیے.